नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत 804वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ, सो जैसा कि ये 8 लेटर वाला वर्ड्स जो कि शुरू और एल से का दूसरा क्लास है और आप किसी भी तरह से अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं, यानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है या आप बीच में है या समझ में नहीं आ रहा कि इंग्लिश कैसे कहाँ शुरू करें, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे पढ़ना, समझ को बढ़ाना है इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो में लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, ओमनीसेन। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए जो कि जरूरी है अल्फ़ाबेट के बारे में। तो देखिए 26 लेटर होता है अल्फ़ाबेट में और लोग इसे आज भी ABCD ही कहकर बुलाते हैं। खैर जो भी बुलाएं, लेकिन इसके दो पार्ट हैं, आप ये समझिए दो पार्ट हैं। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है AEIOU। ऐसी जानकारी जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बहुत ही कम होती है, एक्चुअली बताया नहीं जाता है सिर्फ जो वर्ड्स पे। आज भी बड़े बड़े स्कूल की बात की जाए तो सीधा वर्ड्स पे ही फोकस किया जाता है, वर्ड का जो भी इंग्लिश का वर्ड्स होता है उसको लिखने का पैटर्न तरीका, लेकिन ये नहीं बताया था कि आखिर ये लिखा क्यों जा रहा है। इस पर एक पैटर्न बना के बताया था कि इस पैटर्न में जो है वर्ड्स बनते हैं, लिखे जाते हैं, लेकिन बताने वाला कोई नहीं होता है। किताब में है, लोग टीचर्स नहीं डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऐसे बात करने में छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन बड़े अगर आप बड़े हैं तो आपको बहुत ईजी समझ में आएगा। तो देखिए जो ये 5 जो वॉवेल है, सारा का सारा खेल जो है इसी पे डिपेंड करता है। यानी अगर आप अंग्रेजी पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, मेन रीज़न यही है कि आप वॉवेल का कितना उच्चारण जानते हैं, कितना तरह से इसको उच्चारित कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो मैं बताऊं दोस्तों कि 23 तरह से इसका उच्चारण हो जाएगा अगर आप करना चाहेंगे तो। अब देखिए जो बचता है 21 कॉन्सोनेंट, इसका भी जो बाकी बचता है वॉवेल के बाद जो कॉन्सोनेंट है, वो भी कहीं ना कहीं 40-41 तरह से इसका भी उच्चारण होता है। अब वर्णमाला में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है तो स्वर, जिसकी संख्या 14 है, और दूसरा पार्ट है जो व्यंजन, इसकी संख्या 36 है। दोनों को जोड़ देने से 50 हो जाते हैं। अब ये हिंदी व्याकरण की बात है। अब हिंदी में आपको अच्छी तरह से सभी शब्द लिखते होंगे, पढ़ते होंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। कोई भी शब्द आपको बोल दिया जाए आप लिख लेंगे, कोई भी पढ़ लेंगे कोई भी शब्द को। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। क्यों ना, आप स्पेलिंग भी मिस्टेक हो जाती है, नहीं लिख पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं। आखिर कारण यही है कि दोस्तों आप वॉवेल का उच्चारण नहीं जानते। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप वॉवेल के उच्चारण के बारे में जानिए, तभी सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं तो टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट, अगर आप जैसा कि आपने देखा, टेक्स्ट को समझ जाते हैं क्या पढ़ने का तरीका है। एक सबसे साधारण तरीका दोस्तों ये है कि पार्ट्स ऑफ वर्ड, जो कि जुगाड़ कह सकते हैं या कह सकते हैं कि ट्रिक, जी हाँ ट्रिक कह सकते हैं। उस ट्रिक को फॉलो कीजिए, एक पैटर्न को लेकर चलते हैं। एक पैटर्न दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड की है। पार्ट्स ऑफ वर्ड का मतलब है कि शब्द का हिस्सा, यानी किसी भी इंग्लिश के जो वर्ड है, जो शब्द है, उसमें कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो कि बार बार और एक ही उसी वर्ड के साथ नहीं, दूसरे तीसरे चौथे कोई और वर्ड को उठा लीजिए तो वो बार बार वैसे ही रिपीट करते हैं, वैसी जगह रिपीट करते हैं। इस बात को समझना होगा। अगर आप समझ जाते हैं तो बस पढ़ना आपके लिए ईजी है। इसके लिए मैंने प्रैक्टिस भी रखा है, यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। आगे 3 स्लाइड में 99 वर्ड्स को मैंने लिया है, जो कि डिफरेंट है। अगर अच्छे लोग को दे दिया पढ़ने के लिए तो वो भी कंफ्यूज होंगे। बहुत ही बेसिक है लेकिन नहीं पढ़ पाएंगे, कारण कि उन्होंने इस तरह का देखा भी नहीं होगा। तो चलिए पार्ट्स की बात करते हैं। जैसे यहाँ देखिए PRO है, तो शुरुआती में है, तो ये जो शुरू का है तो ये सो प्रीफिक्स बोलेंगे। और TIN को सन को जो है इसको लास्ट में है तो इसको सफिक्स पार्ट बोलते हैं। जैसे ACH जो है ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है, ER जो है हमारा प्रीफिक्स पार्ट है, ED जो है हमारा सफिक्स पार्ट है ना, ये भी प्रीफिक्स सफिक्स, ये भी सफिक्स। अब देखिए CON कन जो है हमारा प्रीफिक्स पार्ट है। अब कन तो हर वर्ड में नहीं, जैसे कंटिन्यूअली है तो कंडीशन में, कंटिन्यूअस में, बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगे। अब ये C को स बोलते हैं, तब पकड़ना है इसे। तो चलिए आगे सब कुछ देखेंगे, कुछ खास और हर वीडियो में आपको मिलने वाला क्या पैटर्न है, इसको समझिए धीरे से, बहुत सावधानी से। नहीं समझ आए फिर से देखेंगे इस स्लाइड को। U अच्छी तरह से लोग जानते हैं। ऑल, रेडी, नो, OW को आ बोलते हैं, N लगा तो एक्चुअली K साइलेंट है, नाउ। अब लोग शुरुआती जो पढ़ते हैं बच्चे लोग कनाव पढ़ते हैं, क्योंकि K का भी तो उच्चारण होता है, K को भी तो पढ़ना है तो बोलते हैं कनाव। गलती हो जाता है, पढ़ना है नो। क्या पढ़ेंगे? नो दैट। 3 ये नंबर है, 4th ऑफ द अर्थ,
ये जो एपिस्ट्रोफे है माथा पे जो देख रहे हैं, एपिस्ट्रोफे का मतलब क्या होता है। यू का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है सरफेस, सी को स बोलते हैं, ए के बाद ई आया तो ए का उच्चारण हम एक को सीधा ए बोलेंगे, फे फे फा नहीं कुछ भी नहीं, फे बोलेंगे तो फेस हो गया। सी को स बोलेंगे, याद है कि जहाँ भी सी मिल जाए उसको स पढ़ेंगे। अब आई एस को इस नहीं बोलते, इज बोलते हैं, क्योंकि एस को ज भी बोला जाता है, इसको भी याद रखिएगा कि एस को ज बोलते हैं। कवर्ड, सी ओ से क हो गया, ई आर से अर वी लगा वर, कवर में ईडी लगा तो कवर्ड हो गया, विद ई आर के पहले टी लगा तो टर हो गया। वाटर, वट ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शंस ऑफ इट अकाउंट्स फॉर, देखिए एफ आर ई एस एच, फ्रेश वाटर दैट कैन बी पुट टू यूज। दिस फ्रेश वाटर इज मेन, ए आई एन को एन बोलते हैं, एम लगा मेन, अगर आर लिख देते हैं एम की जगह तो रेन हो जाता है। अगर पी लिखते हैं यहाँ पर पी ए आई एन पेन, टी आई एन टेन, है ना, पेन रेन तो समझते हैं ना। और एल वाई लग गया जो कि एडवर्ब वर्ड का इंडिकेट करता है कि जिस वर्ड में एल वाई लगता है वो एडवर्ब होते हैं। अब देखिए ऑफ्टेंड, अब देखिए एम लगा था तो मेन हो गया, एन के पहले यहाँ पर जो है टी लग गया तो टेन हो गया ना, तो ऑफ्टेंड ईडी को एड बोलते हैं। तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं ना, ऑफ्टेंड, आपको तो पता चल गया कि ए एन को एन बोलते हैं। ऑफ्टेंड फ्रॉम, अब सरफेस ए के बाद ई है, सरफेस रन ऑफ द ग्राउंड। अब देखिए ओ यू एन डी को लेकर बात करते हैं, चलिए कुछ वर्ड्स को यहाँ समझते हैं। जैसे मान लीजिए ओ यू एन डी है, ठीक है, इससे ये हमारा है सफिक्स पार्ट। अब देखिए जी आर लगा देते हैं, जी आर ओ यू एन डी, ग्राउंड हो गया ना, एस ओ यू एन डी, साउंड हो गया, पी ओ यू एन डी, पाउंड हो गया, है ना, और आर करते हैं आर ओ यू एन डी, राउंड हो गया, हुआ ना। जैसे ए वाई को लेके बात करते हैं, ए वाई से क्या क्या होता है, जैसे आर लगा दी इसके पहले तो आर ए वाई रे, एम ए वाई में, डी ए वाई डे, एस ए वाई से, है ना, जी ए वाई गे, कितना सारे वर्ड्स बन रहे हैं। और भी बहुत सारे चीज़ हैं जिसको लेके, जैसे कि अब मान लीजिए टी एन को बोलते हैं सन, ठीक है, तो सन से लेके हो जाए तो कंडीशन, कंडीशन, देखिए लास्ट में सन आया, फिर देखिए एक्शन, एक्शन हो गया। तो ये सब रिपीट हो रहे हैं ना, सन लास्ट में है, लास्ट में है, तो ये सब इसी चीज़ को अगर पकड़ना, अगर पकड़ लेते तो तेज़ी से पढ़ पाएंगे। चलिए वापस आते हैं पिछले स्लाइड पर। दोस्तों ये तो समझ चुका, मतलब समझ में आ गया होगा अपने। अब याद है कि ई आर से आर हो गया, टी लगा वाटर दैट इज कंटिन्यूअल, न्यूअल में एल वाई लग गया तो कंटिन्यूअली, बीइंग आई एन जी को इंग बोल दिए तो बी से बीइंग, बीइंग रीन्यूड, रिन्यूड एंड द रीचार्ज थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल, एल को अल बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ऑल वाटर मूव्स विदिन, आई एन को इन बोलते हैं, विदिन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ensuring that water is a renewable, AVLE को बोलते हैं renewable resource, you might, IGST को आइट बोलते हैं, और M है तो माइट, F रहता कर देते हैं तो फाइट, R कर देते हो राइट, है ना, S कर देते साइट, बहुत सारे वर्ड बन जा रहे हैं आइट को लेके। वंडर, ER को बोलते हैं, वंडर दैट इफ 3/4 ऑफ द world is covered with the water and water is a renewable, AVLE को एबल बोलते हैं, तो एबल को भी समझिए कि पार्ट सफिक्स पार्ट है, रिसोर्स। देन हाउ इज इट दैट द कंट्री, कन हो गया, ट्री में IS लग गया, इज बोलते हैं इसको, इज, कंट्रीज एंड रीजन अराउंड, देखिए अराउंड को लेकर यहाँ वर्ड बन गया अराउंड, यार लगा दिया अराउंड हो गया। द ग्लोब सफ़र, यार कर बोलते हैं, लगा फर, सफ़र फ्रॉम वाटर, एस कार सिटी, वाई इज इट प्रीडिक्टेड, TD को टेड बोलते हैं, प्रीडिक्टेड दैट वाई 2025 नियरली 2 बिलियन पीपल विल लाइव इन एब्सोल्यूट वाटर एस कार सिटी।
तो दोस्तों ये था पढ़ने का तरीका। अगर ये इस तरीके से आप वर्ड्स को पढ़ते हैं, लेकिन क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस करना होगा थोड़ा सा। अगर कुछ नहीं जानते हैं, अगर बड़े बड़े वर्ड्स में लंबे लंबे लेटर्स वाले वर्ड में पढ़ रहे हैं, तो यही ट्रिक है जिससे कि आप किसी भी को पढ़ सकते हैं। एकदम अचानक में देखिए कोई वर्ड को शुरुआती ना ABCD करके पढ़ते हैं, जैसे रिचार्ज है RECHAR, है ना, ED, इस तरह से पढ़ते हैं। लेकिन अब जब आप पढ़ना आ जाएगा तो आप एक बार देख के पढ़ने लगे। वैसा ही होना चाहिए, नहीं कि पढ़ने का मतलब तो देख के पढ़ना। अब स्पेलिंग और जो है लेटर्स को पढ़ना नहीं कहा जाता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को Day 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में या गूगल पे टाइप कीजिए, सारे वीडियो की लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या 1.1K यानी 1100 से अधिक वीडियोज़ है दोस्तों। अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं बहुत ही सरल तरीके से, या शुद्ध लिखना चाहते हैं या फिर बोलना चाहते हैं, सब कुछ सीखेंगे विद स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, ना मोटर डिक्शनरी खरीदना है। बस आप एक छोटी सी काम करना है दोस्तों कि एक कॉपी ले लीजिए और जब हमारे वीडियो देखें तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पे लिखना चालू कीजिए। देखिए लिखने से दो फायदा है, एक तो लिखने आ जाएगा और दूसरा बात कि बोलने भी आएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेंगे, इसलिए बहुत ईजी है, समझ में भी आएगा और रूल रेगुलेशन याद हो जाएगा आपको। ग्रामर्स के रूल रेगुलेशन को मैं रट्टा करने के लिए बोलता भी नहीं और कभी बोलूँगा भी नहीं। हाँ, कुछ बात है जिसको आपको समझना होगा, समझ के साथ करना होगा। याद करने से सब कुछ नहीं होने वाला, यूज़ में लाने का चीज़ है, लिखने में, बोलने में और पढ़ने में। तो चलिए अगला स्लाइड देखते हैं दोस्तों, अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखें। तो ये एक्चुअली पहले ही हो गया है, अभी स्लाइड मैंने पहले लिया था, लेकिन अब जो है वर्ड्स के ऊपर बात करेंगे। तो ये देखिए, इसके वर्ड्स के ऊपर बात करने से पहले वॉवेल का खेल देख लीजिए। जी हाँ, वॉवेल को जो मैंने बोला था कि 23 तरह से उच्चारण किया जाता है, आखिर ये कौन कौन से 23 तरह है। जैसे ए को सिर्फ ए ही नहीं बोलते हैं, बल्कि आ भी बोलते हैं। अब ई है, ई को क्या बोलेंगे? ई को तो ये जो सिंगल दिख रहा है आपको तो ई ही नज़र आ रहा है, यहाँ भी ई नज़र आ रहा है, लेकिन ई ही नहीं, अ भी, आ भी, ए भी। आई का उच्चारण सिर्फ आई नहीं बल्कि आ, ई ही होता है, आई तो है ही। ओ को सिर्फ ओ ही नहीं बोलते बल्कि अ भी बोलते हैं, आ भी, ओ भी। ओ तो बोला ही जाता है ना, ओ तो देखिए बोल ही रहे हम लोग, ओ बोल रहे हैं, ओ लिखा हुआ भी है। यू को क्या क्या बोलते हैं? तो अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, ऊ बोलते हैं, यू बोलते हैं, यू लिखा हुआ है ना। ओ डबल ओ को क्या क्या बोलते हैं? तो आ, ऊ तो बोलते ही है ना, ओ और ऊ। ये जो है कब है बताते हैं, जब सिंगल आए तो सेम उच्चारण, लेकिन किसी वर्ड मीनिंग में जब ये आ जाए तो कहाँ क्या उच्चारण हो जाएगा, जिनको नहीं पढ़ना है तो उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि जब एक पैटर्न को लेकर चलते हैं, कुछ बातें, कुछ एक्सरसाइज जो कि मैं बात करूँ लास्ट में, आप देखेंगे कि उस तरह से अगर आप बिहेव करते हैं तो बहुत ही जल्दी किसी को ऐसे ज़्यादा वर्ड्स को सुने, अंग्रेजी वर्ड्स को सुनेंगे तभी तो कम से कम बोलने आएगा तो पता चलेगा अरे भाई ये चीज़, ये पार्ट का उच्चारण हुआ, उस पार्ट का उच्चारण हुआ। आपका दिमाग चूँकि बहुत ही ब्रिलियंट है और तेज़ है और बहुत सब कुछ जल्दी समझ जाएगा। जब छोटे छोटे बच्चे जब समझ जा रहे हैं, उनसे देखते होंगे कि एक से एक पोएम बोलते होंगे, पढ़ते होंगे, लगता होगा इतना बच्चा कैसे पोएम बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है। तो बस रट कर वो करते हैं, लेकिन आप, क्योंकि उनका दिमाग भी तेज़ है, सभी का दिमाग तेज़ है और आपका भी है, तो आप पढ़ना बहुत ही जल्दी सीखेंगे। थोड़ा सा मेहनत करना होगा आप ही को। जैसे मान लीजिए कि MASS कर देते हैं, तो क्या पढ़ेंगे आप? सीधा पढ़ देंगे मास, कोई दिक्कत नहीं, मास। यानी ए का उच्चारण आ हुआ है, ए तो नहीं। चलिए एक और ले लेते हैं, MASSAGE, ये लंबा लेटर्स वाला। अब इसको क्या पढ़ेंगे? तो लोग पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या पढ़ें। लेकिन दोस्तों ये है मसाज लिखा हुआ, मसाज, ठीक है, मसाज लिखा हुआ, हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही मसाज लिखा हुआ है। और जाहिर सी बात है यहाँ जो ए है वो अ के रूप में आया है, उच्चारण हुआ, और यहाँ वाला जो ए है वहाँ आ के रूप में। अब बताइए, MASS में था तो यहाँ पर आ उच्चारण किया गया और इसी में AGE बढ़ा दिए हैं यहाँ पर। तो देख रहे हैं कि पहला आ जो था ए हो गया, दूसरा ए जो है आ हो गया, है ना। अब इसी तरह देखिए यहाँ पर कि MAD क्या बोलते हैं? मैड, ए का उच्चारण ए हो रहा है, मैड। लेकिन जैसे ही ई लिख देते हैं तो ए का उच्चारण जो है ए नहीं बल्कि ए होता है। अब इसको पढ़ेंगे मेड, मीनिंग बदल जा रहा है।
तो ये सब चीज़ अधिक से अधिक वर्ड्स को सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, बिल्कुल पढ़ने आएगा। और किसी को आप मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है, आप चुपके से बहुत कुछ पढ़ना सीख जाएंगे। आज के समय में अगर आपको नहीं पढ़ने आ रहा है, नहीं लिखने आ रहा है, तो सबसे कमी आपको फील होगा कि भाई मुझे नहीं आ रहा। आप दूसरे को बता भी नहीं पाएंगे और थोड़ा शर्मिंदगी की वजह से बोल भी नहीं पाते होंगे। बहुत सारे कारण हैं, हो सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, सीखने की गारंटी तो है ही। चलिए अब दोस्तों जो वर्ड्स है उस पर बात करेंगे, क्या क्या लिखा जाता है। तो लैलिक्स, ठीक है, लैलिक्स। तो दोस्तों लैलिक्यूज। नेक्स्ट देखिए लैलैंड्स, लैलैंड्स, लैलियर्स, लालिंग्स, आईएनजी क्विंग बोलते हैं, लैलिंग्स, लॉलवर्ट, लैलीगैग, लैलोंडेज, लैमेनाइट, लैमेनाइट, लैमेनस, लेमेंटीन, लामार्कस, लामारेस, लामासरी, लेम्बाडस, लिम्बेस्ट, लेम्बास्ट, लैम्प चॉप, लैम्डेंस, लैम्डॉइड, लैम्बेंसी, लैम्बर्ट्स, लैम्बिएस्ट, लैम्बिंग्स, लैम्बकिल, लैम्बकिंस, लैम्ब-लाइक, लैम्बलिंग, लैम्बॉन्ड्स, लैम्बस्कीन, लैम्पसन्स, लिमले, लिमलर, लिमलस। नेक्स्ट देखिए लेमनेस, लेमेंटेड, टी को टेड बोलते हैं, लेमेंटेड, ई डबल एस को ऐसे बोलते हैं, लेमन, लेमेंटर, ई को टी लगा टर हो गया, लेमेंटर, लेमेंटीन, लेमीटर्स, लैमिगर्स, लैमिनल्स, लैमिनरी, लैमिनेट, लैमिनेट हो गया, और लैडी पाम। नेक्स्ट देखिए लैडी सिप। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है लेटिटिया, ले ट्रेल। नेक्स्ट है ले व्यूलिन, लेवर्स, लेफर्स, लेफून्स, ला फोर्स, ला फोर्जेस, ला फोर्टेस, लगार्ड्स, लगार्ड्स, लेटेयर्स, लगासेस, 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 लेगरिंग, लगार्ड्स, लगार्ड्स, लैगिंग्स, लैगिंग्स देखिए लैग, यहाँ पे लैग गार्ड्स, लैगिंग्स, लैग नेप, लैग, लैगुनल, लैगोशियंस, लैग्रेकस, लैग्रोन्स, लैकली, लेसाइज्ड, लेसाइसेस। नेक्स्ट है लेसीज, लेसाइज्ड, लेसाइजेज, लेड बैक, देखिए एलएडी ये लैड हो गया, लेसाइजेज, लेड बैक, लेड लॉस, लेगेस्ट, लेनेज, लेंजेस, लेनगेन, ये देखिए ए एन को एन बोलते हैं तो लेन हो गया, गेन हो गया, लेनगेन, लैप्सिंग, लैरेजेस, लैरिएस्ट, ई एस टी को लैरिएस्ट, लैराइज्ड, लैराइजेज,
लैराइज्ड। नेक्स्ट देखिए लैराइज्ड, लैराइज, लैरशंस, लैटेंस, एन सीक्वेंस बोलते हैं लैटेंस, लिक्विड, लेकलैंड्स, एक के बाद ये है ना तो लेकलैंड्स, लेकलेट्स, लेक लाइक, लेक पोर्ट्स, लेक साइड, लखानीज, लैकोवियन, लालालैंड, लेडी वर्ड, लेडी वॉइस, लेडी वर्क्स, लेडी काउज, लेडी फाइड, लेडी फाइज और ये लेडी फिश। दोस्तों ये था वर्ड्स जो कि आपने देखा 99 वर्ड्स। और जाहिर सी बात है तो प्रैक्टिस वाली बात करेंगे, इसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स लिए हैं जो कि मुझे बहुत ही बेसिक लगे और मैंने इसे लिए कि ताकि आपको ये समझ में आए कि भाई जब छोटे छोटे वर्ड्स पे प्रैक्टिस करना है तो फिर क्या दिक्कत है। और आपको कुछ ऐसे ही जो है जो आपको पसंद है, जो बेसिक है, कोई भारी नहीं लेना है। और 200 वर्ड कलेक्ट कीजिए और इन 200 वर्ड को 10 दिन में जो है प्रैक्टिस करिएगा, जैसे मैं ऊपर बताऊंगा अभी। और 11वें दिन आप देखेंगे कि एक अजूबा आपके साथ होगा आपके दिमाग में कि खुद ब खुद समझ में आएगा कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है। लोग पूछते हैं कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें, एक एक वर्ड पे पूछते, एक वर्ड पे क्यों पूछने, एक वर्ड पे पूछने की क्या जरूरत है। दोस्तों एक ऐसा ही पैटर्न को समझ जाए कि भाई किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं हो। बात समझ रहे होंगे। तो चलिए अब देखते हैं वो कैसे सीखना है। जैसे मान लीजिए एक वर्ड मैंने लिया कंपनी। एक कंपनी वर्ड को कौन नहीं जानता। एक गांव में मतलब अनपढ़ गंवार व्यक्ति से पूछ दिया जाए कि भाई क्या, तो बोलेगा कि अरे फल्ला का बेटा जो है दिल्ली में, मुंबई में या कहीं विदेश में कंपनी में काम करता है। कंपनी वर्ड बोलता है, ग्लास बोलता है, मोबाइल फ़ोन बोलता है, कॉलिंग बोलता है, डाउनलोड बोलता है, अपलोड बोलता है ना, फिल्म बोलता है। ये सब क्या है, इंग्लिश वर्ड है। लेकिन हिंदी में इस तरह से घुस गए कि अब लगता भी नहीं कि भाई ये इंग्लिश के वर्ड है। तो बस कंपनी में अब ये देखना है मुझे कि कंपनी में 2 वोवेल, एक तो ओ है दूसरा ए है, दोनों का उच्चारण क्या हो रहा है, ये चेक करना है आपको, बस चेक करना है। और वैसे वर्ड को लीजिए जिसका उच्चारण आपको अच्छी तरह से आता हो, इसका स्पेलिंग आप सही तरह से लिख सकें। अब पता चला लिख लिया, अब आपने सिग्निफिकेंट आपको बोलने आ रहा है, लिखने नहीं आ रहा है, तो आप गलत लिख देंगे तो उसका उच्चारण समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए छोटे छोटे वर्ड लीजिए, कोई भी हो छोटा छोटा। तो कंपनी में ओ का उच्चारण तो खैर यहाँ चर्चा हो ही जाएगी, लेकिन खैर यहाँ पर भी समझ लिए ओ को यहाँ आ बोल रहे हैं। और पनी में जो ए लगा हुआ है, इसका ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ कंपनी। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हुआ, आ, मात्रा चिन्ह से पकड़ में आ रहा है। केयर में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, ए हो रहा है, मात्रा चिन्ह भी बगल में है। मैप में ए का उच्चारण क्या हुआ, ए, है ना। अब परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई का उच्चारण जो अ हुआ तो अ है लिखा हुआ। फेक्ट में जो ई है उसका उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ, फेक्ट बोल रहे हैं। प्रीफिक्स में जो ई है उसका उच्चारण छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में हुआ। 10 में जो ई है इसका उच्चारण जो है टी एन 10 में ए का उच्चारण हुआ। एस आई आर सर में आई का उच्चारण क्या हुआ है, सर, सिर नहीं बोलते हैं, यानी आई को आ बोल रहे हैं, सर। एफ आई जी फिग में क्या बोल रहे हैं, छोटी। और टी में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में और ई जो है वो आ के रूप में उच्चारित हुआ। एस ओ एन सन, देखिए एस ओ एन सन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, आ हुआ, सन। ओ यू टी आउट में ओ का उच्चारण आ हुआ, आउट। एम डबल एल मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ हुआ, मून। और मोटो में 2 है, एक तो एम के साथ ओ है, दूसरा टी के साथ ओ है, दोनों का उच्चारण जो है ओ ही के रूप में हो रहा है, मोटो। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, बट। लेकिन पीयूटी पुट में यू का उच्चारण आ थोड़ी हुआ, ऊ हो जाता है, पुट होता है ना कि पट। ट्यून में यू को क्या बोल रहे हैं, ई यू बोल रहे हैं। और फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, अ। और एल डबल ओ के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या होता है भैया, तो ओ हो जा रहा है ना, ओ। तो दोस्तों ये जो है उच्चारण करने का तरीका, आप इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे 10 दिन तक। 20-20 वर्ड ले लीजिए, 10 वर्ड 20 वर्ड ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, 10-15 मिनट का काम है, आधे घंटे का मान लीजिए। इजी आपके लिए मुश्किल है तो 11वें दिन खुद ब खुद आप जो है चमत्कार देखेंगे अपने साथ होते हुए। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हमारे वीडियो में जो मैंने हमारे आपके लिए जो कहा है, जो और दूसरे को सीखने को मौका मिले और सीखें दूसरे लोग भी।
साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए जाने वाली वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। थैंक्स। धन्यवाद दोस्तों।